शुरू खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। आज का प्रोग्राम पाकिस्तान की मजमूई मुआशी सूरत हाल के हवाले से है। हम ये तो सुनते हैं कि पाकिस्तान में मैक्रो इकॉनमी यानी अगर आप मुल्की सतह पर, रियासत की सतह पर मईशत को देखें तो उसमें सुधार आ चुका है। लेकिन वो आम आदमी जो दिहाड़ी करता है, जो छोटी मोटी नौकरी करता है, जिसके 4 बच्चे हैं, उसके घर का किचन है, उससे अब जब भी बात करें तो वो या तो बिजली के बिल का रोना रोएगा या टैक्सेस की बात करेगा, जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उसके ऊपर, या फिर वो अपने वसाइल और अपनी मजबूरियां बयान करेगा। अब जब हम खबर देखते हैं, हुकूमती दावे देखते हैं, तो वो इस वक्त मेरे हाथ में है। खबर ये बताती है कि वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता 20 माह यानी फरवरी 2024 में ये हुकूमत बनती है, मौजूदा सेटअप, और आज तक ये लगभग 1.5 साल से ज़ायद तक कुछ ऐसा बनता है, पौने 2 साल का। इस 20 माह के अरसे में जो बैरूनी कर्जा इस हुकूमत ने लिया और जो अंदरूनी कर्जा मजमूई तौर पे ये 12,169 अरब रुपये है, मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 के दौरान। और इसमें अंदरूनी तौर पर 11,300 अरब का कर्जा पाकिस्तान के अंदर से हुकूमत ने मुख्तलिफ बैंकों से लिया और बैरूनी कर्जा जो है वो 869 अरब का है। हुकूमत जब आई फरवरी 2024 में वो मजमूई कर्जा 64,810 अरब था, जो अब बढ़ के 70,000 अरब 76,000 अरब तक पहुंच चुका है। 76,000 अरब से तजावुज़ करे ये हुकूमत कर्ज़े ले रही है। सवाल ये है किसके लिए? आपके लिए, आपको सब्सिडी देने के लिए और आपके वसाइल बेहतर बनाने के लिए। तो जवाब ये है कि इसमें से ज़्यादा कर्जा वो है जो पिछले कर्जे की किस्तें और सूद देने के लिए लिया जाता है। आपको सब्सिडी नहीं मिलती तो इस पर IMF को एक रिपोर्ट जारी करना पड़ती है, और IMF अपनी रिपोर्ट में ये कहता है कि हम पाकिस्तान को नई किस्त तो देंगे, लेकिन उससे पहले IMF ने ये मुतालबा किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन के मसाइल हैं, जो 5,300 अरब करप्शन की मद में इस रियासत के निज़ाम में से, इस मईशत में से, जो आपकी सेहत पे, आपकी तालीम पे, आपके बच्चों के मुस्तकबिल पे लगना है, वो करप्शन की नज़र हो जाता है, इस सिस्टम में से लीक हो जाता है। अब IMF इस हुकूमत से मुतालबा करता रहा कि हजूर उस रिपोर्ट को पाकिस्तान की वजारत ख़जाना जारी करे, और उन्हें ज़बरदस्ती वो रिपोर्ट जारी करवाना पड़ी, जिसके बाद IMF ने अगली किस्त तो दी है, लेकिन आपके सामने मज़ीद मुतालबात रख दिए हैं, जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। IMF ने जो मुतालबे रखे हैं, इसमें सबसे पहला तो ये कि वफाकी और सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन के असासाजात की तफसीलात पब्लिक की जाएँ। पता चले कि ग्रेड 15-16 से लेकर ग्रेड 21-22 तक का जो अफसर है, उसकी इनकम कितनी है, उसके असासे कितने हैं, उसके बच्चे कितने हैं, पढ़ते कहाँ पर हैं, उनके नाम पर कितनी प्रॉपर्टीज़ है और उनके फैमिली के नाम पर कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि ये वो पैसा है जो करप्शन में लीक होता है। सियासतदान तो आखिरकार इलेक्शन में जाएगा, उसने इलेक्शन लड़ना है तो अपने रिटर्न उसको जमा करवानी ही पड़ेंगी, लेकिन ये जितनी आपकी ब्यूरोक्रेसी है, इस पर एक बड़ा सवाल है। आगे चलिए। फिर करप्शन हाई रिस्क के 10 इदारों के लिए आपको एक्शन प्लान बनाने का मुतालबा IMF ने किया है, जो वफाकी इदारे भी हैं और सूबाई हुकूमतों के इदारे भी हैं, यानी हर जगह करप्शन हो रही है। फिर IMF मुतालबा करता है कि खाद, पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की ज़राअत, और उसमें रीढ़ की हड्डी है खाद, जो हर आने वाले साल के साथ महंगी होती है। किसान को गंदम का रेट नहीं मिलता, उसे कर्जे लेना पड़ते हैं और किसान आखिर पे मर जाता है जब उसको पैसे नहीं मिलते, यानी मुआशी कत्ल उसका होता है। उस खाद के ऊपर जो वफाकी एक्साइज ड्यूटी है, उस पर जो टैक्स है, उसे उसमें इजाफा करने का मुतालबा एक IMF कर रहा है, यानी किसान के लिए मुश्किल पैदा होगी। चीनी की सनत से पाबंदियाँ हटाई जाएँ, इसे फ्री मार्केट बना दिया जाए। ये वो बुनियादी चीज़ है कि IMF ये कहता है कि आपने सब्सिडी देनी है तो टारगेटेड सब्सिडी दें, जो महीने का 10,000 12,000 कमाता है उसको सब्सिडी दें। हमारे यहाँ ऐसी सब्सिडी दी जाती है जिस पे बड़ी बड़ी शुगर मिल ऑनर्स वो अपने पैसे कमा के निकल जाते हैं, और आम आदमी को या तो चीनी मिलती नहीं है, और अगर मिले तो सरकारी रेट 170 रुपये है, उसको मिलेगी 250 रुपये के करीब जाके। और फिर करप्शन में कमी से आम आदमी को फ़ायदा। और एक सवाल जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के माशी माहिरीन से पूछा गया कि IMF बार बार नई शराइत क्यों लगाता है, तो जवाब ये मिला कि 18 माह में लगभग 70 नई शराइत IMF लगाई हैं 18 माह के अरसे में। क्योंकि आम आदमी को आप पूछें तो वो कहेगा हमें तो IMF लूट के खा गया। IMF इसे आम आदमी को समझाना चाहता है कि हम तो आपकी हुकूमत से कहते हैं कि आप रिफॉर्म्स करें, ये करते ही नहीं, मजबूरन हमें सख्ती करना पड़ती है। और इस सख्ती के नतीजे में कल वज़ीर आला पंजाब ने काबीना के इजलास में ये फ़ैसला किया है कि 3 माह के अंदर आपने अपने महकमों की जो करप्शन है उस पर रिपोर्ट देनी है। वो कहती हैं कि 1 पाई की करप्शन बर्दाश्त नहीं होगी, सरकारी ख़जाना आवाम की अमानत है, करप्शन का बोझ हम उठा ही नहीं सकते, फ़ंड्स के इस्तेमाल पर हम सब अल्लाह को जवाब दें। ये सूरत हाल है। इसमें हकीकत कितनी है, ये आम आदमी को कितना सच्चा समझता है, ये सवाल लेकर इनके पास चलते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं पाकिस्तानी मईशत पर लगने वाला तमाशा। बताएं मैं क्या करूं?
मैं तो एक ही दुआ करूंगा ये गवर्नमेंट चली जाए। ये तो तजर्बेकार लोग हैं। इन्होंने हमें तंग कर दिया है यार। तजर्बा तो कसाई को भी बड़ा होता है ज़िबा करने का। ये कसाई है, ये हम गरीब लोगों को हलाल कर रहे हैं, ज़िबा कर रहे हैं, हमारा खून जोड़ रहे हैं। स्कूलों की फीसें दे, किचन का राशन डाले, अपने मकानों के किराए दे, क्या करें, किधर जाएं? उन्होंने मुल्कों च बच्चे बिठाए हैं, साढ़े लोगों का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो रोटी ने पूरी हो गई तो कहाँ से आई? से उठा दिया, उसको उठा दिया, उसको उठा दिया। तो जिनका बच्चा रात को क्या करेगा? वो रोएगा, बददुआएं देगा। कोई वोट नहीं देगा, कोई नहीं देगा। सर मैं यही कह रहा हूँ, इतना भी है ना, ये सारा कुछ अमीरों के लिए किया जाता है। बात सिर्फ ये है कि आप गरीबों के लिए सोचें। कि गलत कह रहा हूँ? हमें भाई जाना 5-6 साल कमाई होता था। पिछले साल हमने हिसाब किया, हमने 14 लाख रुपए हमने काये हुए। हम अभी जेब से दे रहे, किराया भी जेब से गया, जेब से किया। पूरा दिन यही सोचते कि ऐसा ना कि ये दुकान खत्म हो जाए और रास्ते पे आ जाए, लेकिन रास्तों में भी तो ये लोग हमको नहीं छोड़ते। चीज में टैक्स नहीं देते, टैक्स ये लोग खुद नहीं देते हैं। आप उसका अभी तक आप लोगों ने इन लोगों का देखा है कि इन लोगों ने टैक्स खुद दिए हुए। क्या बनोगे बड़े होके? जो लगा बनेगा, कोई सपना नहीं। कोई सपना नहीं। जो अमीर है ना वो पागल है। सारे अमीर पागल हैं। वो मिंटवा पकड़ लेते हैं, बच्चों को बाइक नहीं चलाने देनी। तो आप छोटे हो, अभी नहीं चलानी? तो हम इतनी दूर पैदल कैसे जाए? पकड़ते हैं, पकड़े भी जाए। हम लोग ना उन पे जाते हैं। अभी भी जाते हैं? हाँ जी। वो पकड़ के बंद कर देंगे थाने में? हम लोग उनके हत्थे ही नहीं चिरते। कैसे निकल जाते हो? गलियों गलियों से। क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं? वो कहाँ पे? इधर ही हाल रोड मार्केट। हाल रोड पे। कितना अर्सा हो गया? मुझे 4 साल हो गया माशाल्लाह। 4 साल। यानी आप का पहला कारोबार है या पहले कहीं नौकरी कर रहे थे? क्या चलता, कितना अर्सा का काम करते हैं? पैसे कमाते कितनी देर हो गई? 7 साल हो गए माशाल्लाह। पहले कहीं जॉब कर रहे थे, फिर अपना काम कर लिया। क्या हालात में बेहतरी आई है? हालात में, माशी हालात में कितनी को बेहतरी आई है? माशी हालात में ना रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ज़्यादा हो गई हैं पाबंदियाँ? बहुत ज़्यादा। उससे फ़र्क क्या पड़ा है काम पे? उससे जो तो मसलन जिनका तो एक्सपीरियंस है 6-7 साल का, ठीक है, वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन ये जो न्यू कमर है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा उसके लिए मसाइल हैं। मैं अभी जब आप गुजर रहे थे ना, तो मैंने ये जो सारी तफसील पढ़ी, तफसील ये बताती है कि पिछले 1.25-2 साल में हुकूमत ने 12,000 अरब से ज़्यादा का कर्जा लिया है। ऐसे ही। ठीक है, अब उसमें मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि आपको कहीं नज़र आता है कि वो जो कर्जा बाहर से लिया है आपके नाम पे, वो कहीं आप पर भी लगा है? वो पैसे आपके ऊपर भी स्पेंड किए गए हैं कि नहीं? नहीं, वो उसका ये 10% तो लगाते हैं, थोड़ा बहुत तो शो करते हैं, लेकिन ज़्यादा का समझ नहीं आती किधर जाता है, ये पता ही नहीं चलता। ये खुदा जाने क्या करते हैं। अच्छा, महंगाई में कोई कमी महसूस हुई है आपको? महंगाई में पिछले कुछ 6-8 माह में आपको लगा कि महंगाई कम हुई है या जहाँ पे थी वहाँ रुक गई है? नहीं, बेसिक जो है ना, बेसिक नेसेसिटीज़ उनमें से थोड़ी कमी हुई है। मसलन जैसे रोटी है, उसकी कीमत स्टेबल है। ठीक है, वो 15 रुपये वो कर दी, वो स्टेबल है, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं ना, मेडिकल वगैरह, वो तो डे बाय डे उस ऊपर ही जा रहा है। मसलन आम बंदा वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता वो मेडिसिन वगैरह कोई भी चीज़। यानी जो आपका हेल्थ का निज़ाम है उसमें वो नहीं है। बच्चे हैं आपके, पढ़ा रहे हैं उन्हें, तो उनकी तालीम जो है वो सरकारी स्कूल में या प्राइवेट में है? सरकारी में तो नहीं इतना, कोई प्राइवेट में अच्छी। प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, तो वो खर्चा कितना महीने का बनता है? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो वो महीने के कितने को 10-12-15 हज़ार कितने बच जाते हैं? हाँ, 15-20 हज़ार उनकी फीसिस वगैरह और एक्सपेंस वगैरह उसमें चला जाता है। ठीक है, तो ये सेहत और तालीम, ये आपको लगता है कि इसके मसाइल हैं? सेहत के मसाइल ज़्यादा है। तो आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ है हाल ही में कोई सेहत का? किसी को कोई बीमार था, उसको ले जाना पड़ा कहीं हॉस्पिटल में? वो जो आप मसलन आपकी होता है ना रेशो कि 20,000 लगेगा या 30 लगेगा, लेकिन वो लाख पे चला जाता है। ये बहुत ज़्यादा ना टफ, वो परेशानी है। बिल्कुल ठीक है। कैसे हो दोस्त? वाले काम कहाँ से आए हो? मियाँ वाली। वाह यार, तो इधर खैरियत से? मैंने इधर शॉप बनाई है अपनी मोबाइल में। लाहौर में बनाई है जी। कब? कितना अर्सा हो गया? 3 माह हो गए। 3 माह हो गए। अच्छे पैसे बन रहे हैं? शुक्र अल्लाह। महीने का 5-6 लाख बस बचत। हुकूमत थोड़ा जिहा साह छड़ दे ना, साथ छड़ दे, तो फिर इंशाल्लाह साढ़े को हो जाएगा। वो तो टैक्स मैक्स दे इधर उधर। दुकानदार कौन सा टैक्स देता है यार? सारे टैक्स ने। कौन सा मुझे बताओ। टैक्स दुकानदारों के बड़े टैक्स। तो मियाँ वाली से लाहौर क्यों आना पड़ा? वहाँ सिलसिला नहीं था काम का? इधर काम उधर भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर बस शहर में इबादत है। शहर में तो घर से दूर आके तो खर्चा बढ़ नहीं गया? फैमिली कहाँ है? 2 बच्चे, वो इधर हैं कि उधर हैं? तो यहाँ आप अकेले हो? मैं अकेला। ये 2 खर्चे हो गए, इस घर का भी उस घर का भी। बस
यानी आपको ख्याल है कि सरकार ने आपका सांस दबाया हुआ है? ये आप ही देख लो। सरकार कह रही है कि हमने पिछले 20 माह में 12,000 अरब से ज़्यादा का कर्जा लिया है। तो आपके लिए लिया, आप पर लगाने के लिए? सानू तो रुपया नहीं देता उन्होंने। सानू कितने देता है? कुछ भी नहीं। या किसी गरीबा ने देता हो दसो? किसी को भी नहीं। हाँ, असं तो अपने ही कमा के अपने ही बना रहे कारोबार। हाँ, उसमें कोई आपको सब्सिडी मिली हो? सब्सिडी बढ़िया मिली ने सानू तो कहते ने भाई मरले मिलणगे, एक नहीं मिलिया सानू या एक शय मिली होवे। तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ आपको सस्ती महसूस हुई हो? कुछ भी नहीं मिलिया भाई किसी ने। कुछ भी नहीं? हाँ जी। ऐसा पे सर ये सच्चियाँ कर रहे हैं? बिल्कुल सच्चियां कर रहे हैं अलहमदुलिल्लाह। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆਂ एक बंदे ते 2 लाख कर्जा है। जी एक बंदे ते हर बंदे ते बच्चा पैदा होता नहीं ਉਹਦੇ 2 लाख कर्जा पहले है। ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਗੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮਹੱਲਾਤ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ IMF ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜੀ नवी शराइत ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ खून पसीना सब कुछ बेच दिया आपने। जी ठीक है। वो IMF कहता है कि आपके जो सरकारी मुलाजिम हैं इनके असासों की तफसील दें कि जब ये सर्विस में आते हैं तो इनकी कितनी प्रॉपर्टी होती है और जब ये सर्विस से जाते हैं तो कितनी जायदादें होती हैं। अब ये हुकूमत ने दे दी उन्हें। फिर IMF ने एक रिपोर्ट दी जो 5,300 अरब रुपए की करप्शन पाकिस्तान में हर साल होती है। तो IMF ने कहा कि इसको जारी करें, अपने अवाम को बताएं। सरकार ने वो रिपोर्ट रोक ली, वो ज़बरदस्ती जारी करवाना पड़ी। IMF ये कहता है कि आम आदमी आप हैं या ये हैं, ये हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी मुश्किलात हैं इसकी ज़िम्मेदार IMF है। वो कहते हैं हम नहीं, हम तो आपकी हुकूमतों को समझा रहे हैं कि निज़ाम को ठीक करें। अगर ये गरीब आदमी है तो इसको डायरेक्ट सब्सिडी दें, ये अमीर है तो इससे टैक्स ज़्यादा लें। हमारे यहाँ सिस्टम ही उल्टा है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, आपने बजा फरमाया। जितना भी बाहर से कर्जा आया है और पाबंदियाँ अवाम पर हैं, इन पर कोई पाबंदी नहीं। इन पर ना बाहर जाने की पाबंदी है और इन से पैसे लेकर जाने की कोई पाबंदी नहीं है। इनके ऊपर वीज़े की कोई पाबंदी नहीं है। हाँ। ये सारी पाबंदी हमारे लिए है। हाँ। और हमारे लिए ना साफ़ पानी है पीने के लिए, ना तालीम है। तालीम का निज़ाम ये ख़त्म करना चाहते हैं। बिल देख लो ना बिजली का बिल देख लो 50-50 हज़ार पिंडा ना जा रहे हैं। हॉस्पिटल का निज़ाम सही है। ये सारी चीज़ें बाहर से अवाम का नाम लेकर लेते हैं और ख़ुद खा जाते हैं। यानी वो 12,000 अरब इसी नाम पे लिया कि हमने आई साहब के लिए सेहत का निज़ाम बनाना है, इसके लिए हमने कोई कारोबार बनाना है और इनके बच्चों के लिए हमने तालीम का कोई निज़ाम बनाना है। ये क्या कर पैसे ले लिए, फिर वो पहुँचे नहीं आप तक। सारे प्राइवेट हो गए स्कूल, सरकारी स्कूल प्राइवेट हो गए। इन्होंने की निज़ाम बच्चों वास्ते करना है। अगर अपना खुद ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਹੁਣ ਛੱਡ ਗਏ, ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੇਕ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਕਲਮ ਦਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। मजमूई के तौर पे कोई आपको लगता है कि महंगाई की सतह पे कम हुई है? ना कम हुई है ना होनी है, दिन ब दिन बढ़ेगी। ये बढ़ेगी ना। आपका कोई किसान का निज़ाम है ना काश्त का निज़ाम है। किसान सब बेचारे रो रहे हैं। ख़त्म कर दिया है। गवर्नमेंट का रेगुलर कानून था, 3 साल पूरे हो गए हैं मेरे खुद। अच्छा। एजुकेशन डिपार्टमेंट 3 साल मुकम्मल हुए हैं, अब हमारी पक्के होने की बारी आई थी, रेगुलर होना था, रेगुलर वाला खत्म कर दिया इन्होंने ख़त्म कर दिया। हम बताएं हम किधर जाएं। मास्टर एजुकेशन है मैंने मास्टर किया है एजुकेशन में मास्टर किया है, BS लाइब्रेरियन, क्लास 4 का मुलाजिम हूँ मैं। छोटे छोटे बहन भाई हैं, ये कह रहे हैं अब रेगुलर नहीं हो सकते। बताएं मैं क्या करूँ। मैं तो एक ही दुआ करूँगा, ये गवर्नमेंट चली जाए। फिर कौन आए? जो भी आए, कोई भी आ जाए, कोई भी आए, ये चले जाए। सब नालायक ये तो तजर्बेकार लोग हैं। इन्होंने हमें तंग कर दिया है। यार तजर्बा तो कसाई को भी बड़ा होता है ज़िबा करने का। ये कसाई लोग हैं। नहीं, हुकूमत कसाई तो नहीं होती ना भाई। नहीं, आपके सामने है सब कुछ। आपको कौन सी चीज़ की भूल है? ये कसाई है, ये हम गरीब लोगों को हलाल कर रहे हैं, ज़िबा कर रहे हैं, हमारा खून निचोड़ रहे हैं। किधर जाएं ये गरीब लोग? यानी कोई रोज़मर्रा स्कूलों की फीसें दें, किचन का राशन डालें, अपने मकानों के किराए दें, क्या करें? किधर जाएं? मेरे एस्टीमेट के हिसाब से अगर कोई बंदा 1 लाख रुपया भी कमा रहा है ना, वो भी कर्जई है। मैं अपनी भी कमा रहा है। जी, मैं 1 लाख कमाता हूँ लेकिन मैं कर्जई हूँ।
1 लाख रुपए कमा जी बड़े पैसे होते हैं 1 लाख रुपया। यार आपके लिए बड़े हो गए, लेकिन हमारे लिए तो वो भी कुछ नहीं है। ठीक है, 25,000 बिल हो गया और नहीं 30,000 मैं अपने लिए नहीं बता रहा, मैं उस मवाजने में आपको बता रहा हूँ कि सरकार ने कम से कम तनख्वाह 40,000 मुकर्रर की है। आप उससे ज़्यादा 1 मुझे लाख 40,000 में एक किराएदार का बजट निकाल के दिखा दे। उसके बच्चों की फीस, उसके मकान का किराया, उसकी राशन का खर्चा, ठीक है, उसकी अगर वो बाइक इस्तेमाल करता है वो बाइक का खर्चा, इधर आए। इसके अलावा कई चीज़ें हैं। मुझे बजट निकाल के दिखा दे। बजट एक लम्हा दे, मैं माँ जी की सुन लूँ। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ठीक है जी। सरकार ने आपके लिए 12,000 रुपए का कर्जा लिया है, 12,000 अरब का। अच्छा। आप पे लगाने के लिए। तो अच्छा। आपकी कोई शिकायत तो नहीं? अब वो अपने वास्ते उन्होंने लिया, साड़ी ले तो नहीं लेता। वो बेबे वास्ते लिया है? नहीं वो बेबे का कोई इलाज कराएंगे? नहीं। वो बेबे ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਸਕੂਲ? ਗਲਤ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬਿਠਾਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣੀ ਦੇਖੀ ਆ? ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। काम कर रही हैं इतना आपके लिए? ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਬਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਛਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਲਾਵੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, फिर जो मर्जी करे। वो कहती हैं कि मैंने लोगों को कार्ड दिए हैं, 3,000 रुपए उसमें पैसे हैं, उसका राशन खरीद लें आप 3,000 रुपए का और सारा महीना ऐश करें। कौन दिंदा केरिया गल्ला? वो आज तक जिनके भी बने हैं वो पहले से ही ठीक है ना, कुछ भी नहीं। जिनके कार्ड बने हैं, मैं मिसाल दे सकता हूँ, जिनके कार्ड बने हैं वो पहले से ठीक है ना, यानी वो साहिब इस्तिताद है पहले भूखे मारे हैं, उनको कोई पूछता ही नहीं, पूछने वाला। बेटा जी अगर हुक्मरान कर गए ना, एक जनरल थे मुशर्रफ ते अयूब खान, और कोई नहीं आया। तो आपको ये मियां नवाज शरीफ पसंद ही नहीं आए? नहीं, जो बंदे बैठे औरतों का की काम है। कुछ ऊपर शहबाज शरीफ भी तो हैं। नहीं, कोई नहीं, अवाम का बेड़ा गर्क हो रहा। आवाम तो बेड़ा कर। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि मरियम बीबी की हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, हाँ जी, उस पर तो वो कहते हैं कि बाहर के मुल्क वो इसको कहते हैं कि ये आइडियल है, ये मिसाल है, इस जैसा काम करें। चलो मिसाल बने, लेकिन गरीबों को ना 1.5 मरले की जगह दे दे, खर्चा ला दे, फिर सब गरीबों लिए अच्छी है। वो कहती हैं अगर आपके पास को 3 मरले 5 मरले ज़मीन है, हाँ। तो हमसे कर्जा लेके आप उस पर घर बना लें। है ये रोटी ने पूरी हो गई तो कहाँ से आई? रोटी ने पूरी हो रही, ये जो उससे उठा दिया, उसको उठा दिया, उसको उठा दिया, तो जिनके बच्चे रात को क्या करेगा? वो रोएगा, बददुआएं देगा। तो वो कहती हैं ये रास्ते में सड़कें बंद करके बैठ जाते हैं, रास्ता बंद होता है। मान लिया, लेकिन उसका कोई मकसद बंदोबस्त तो कर दे गरीबों का। मुतबादल को तो देना मकसद कुछ हाथ से गरीबों का महीना लगा दे, उसका दुआएं दे, कुछ उसका कारोबार उसका ना छेड़े, बददुआएं ना ले जिनके छोटे छोटे बच्चे। नहीं वो बदवाएं क्यों? वो कहती हैं मैं पंजाब की वारस आ गई हूँ। कौन वारिस? तो जिनके वारिस रो रहे वो क्या करेंगे? जिनके बच्चे रो रहे हैं, वारिस छाबड़ियाँ लगा रहे हैं, वो क्या करेंगे? लोग कहते हैं कि हमें महसूस होता है कि पंजाब की माँ आई है जो ख्याल रखती है बच्चे का भी, बुजुर्ग का भी, बेबे का भी। कोई ख्याल नहीं रखता। बच्चे जिसके रो रहे हैं रात को, 7 बच्चे जो पाल रहा है उसकी छाबियाँ उठाई, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? मुझे जवाब दो ना। बेरोजगार हो गए सारे। बेरोजगारी तो खत्म हो गई अब। तो वही तो है। नहीं, अब तो लोग नौकरियां कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं अपने। कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं। जहाँ कोई बैठा, अच्छा जो कर रहे हैं, ये जो आए दिन उसकी रेडी उठा, उसकी उठा, क्या उसने मरना नहीं है? आज है, शाम को नहीं होगा, क्या पता कब ऊपर चला जाए। उन्होंने कल एक मीटिंग की, हाँ जी। बीबी ने, मरियम ने, हाँ जी, और कहा कि मैं 1 रुपए की करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगी पंजाब में। अच्छा। लिहाजा कोई करप्शन ना करे। अच्छा। देखिए कितनी सख्ती कर रही हैं, और क्या करें? नहीं बेटा, हमें नहीं अच्छी लगी। नहीं, आपकी तो बेटियों जैसी है। लेकिन अच्छी क्यों? उसके काम अच्छे नहीं हैं। ये क्या बाहर के मुल्क को दिखाने में सड़कें बनाने, कर्जों से ले लिया, खुद कर लिया। अवाम भूखी मारे, अवाम रो रही है। बाहर के मुल्क वाले लोग खुश हैं, अपने अवाम नहीं खुश। नहीं,
बेरोजगार जो बच्चे हैं उसको देना कारोबार, उस गरीबों बेवा औरतों का महीना लगाए ना। बच्चों को लैपटॉप दिए उन्होंने, बच्चों को स्कॉलरशिप दिए उन्होंने, बच्चों को जो सरकारी स्कूल और कॉलेजेस हैं वहाँ पे अच्छी तालीम दे रहे हैं। तो बेवा औरतों का महीना लगाए ना, हम बेवा औरतों का महीना लगाए, फिर तो हम माने भी। वो रमज़ान में दिए थे पैसे? किसको दिए? ये ऐसे में एक आवाज़ है, कोई किसी को नहीं मिला। रमज़ान में पैसे नहीं मिले? किसी को कुछ नहीं मिला। वो जो राशन कार्ड है 3000 रुपये का, वो भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। 3000 रुपये में महीने का राशन आ जाता है? अगर वो कहते हैं ना इमरान खान कुछ भी था, लेकिन ऐसे लोगों की बददुआएं नहीं ले रहा था। यार वो पूरे पंजाब की बात कर रहे हैं, आप इधर हाल रोड में खड़े हैं, हाँ। ठीक है ना? यहाँ सारे पंजाब से लोग आते हैं। देखें इधर 5-10 आदमी को आप इधर खड़े करके उनको जो भी देना है, रिलीफ देना है, पैसे देने हैं, 10,000 50,000 दे दें, वीडियो बना दें, शेयर कर दें जिले। और कहीं पूरे पंजाब में कहाँ? आप पूरे पंजाब को छोड़ें, ये हार रोड का ये वाला चौक और वो वाला चौक, इसमें आप लोग गिन लें कितने हैं, और हर किसी से पूछ लें कि यार आप कितने कमाते हो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ गरीब कितना है। 4-5 लोगों को पैसा दे के उनकी वीडियो बना दी, वो शेयर कर दी, वो वायरल हो गए, जी हम लोगों को दे रहे हैं। अब देखें तो सही इधर हैं कितने, उसका हिसाब कौन देखेगा? मुझे एक चीज़ फिर मैंने जो आपसे समझनी है, फिर मैं ये बाकी सारे दोस्त भी हैं जो आपसे समझना है। वो कहते हैं कि जो राशन कार्ड है उसमें महीने का 3000 रुपया होगा। अच्छा। वो मखसूस दुकानें हैं, आप उस पर जाएँ, उस 3000 रुपये का राशन ले आएँ। 3000 रुपये में पूरे घर का राशन आ जाता है? पहले मुझे ये समझाएं, पूरे महीने का। नहीं, बहुत ज़्यादा खर्चा, बत्ती के बिल नहीं जीने देते, बत्ती के बिल बहुत आ रहे हैं। एक मिनट आ जाए। ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है बेटा। बेवकूफ़ बनाने वाली? हाँ बिल्कुल। अब उन्होंने दुनिया दिखा के बाहर के मुल्कों का दिया, उनसे कर्जा ले लो, मैं पाकिस्तान ऐसे कर रही, ये कह रहे मैं पाकिस्तान को ऐसा बना रही हूँ, बाहर के मुल्क जैसा नहीं बना सकती। 5 साल जब इनके पूरे होंगे बीबी के, हाँ। तो ये लाहौर शहर और ये पंजाब का सूबा कोई वोट नहीं देगा, कोई नहीं देगा, कोई नहीं, कोई भी नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। या आपने अभी तय कर लिया? लोग पछता रहे हैं देखे, कोई भी नहीं देगा। पहले वाला देखे पछता रहे हैं? हाँ। आपको ना बनाए? नहीं बेटा, आपको नहीं बेटा, हम नहीं, हम इसका हमने नहीं बनना, हमने बनना नहीं। औरत या तो सजी नहीं रही पाकिस्तान में, बाहर का लोग यहाँ अपने अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है सबको। वहाँ पर तो जब मरता है कोई उतरता, फिर जहाँ तो वो कहता मैं संभाल लूँ, वो कहता मैं संभाल लूँ। सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है? हाँ बिल्कुल। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि एक फैक्ट्री है ना, वो 40 साल से चल रही है, ठीक है। वो जो पहले लोग चला रहे हैं ना, वो 40 साल से चला रहे हैं, लेकिन उनको उस फैक्ट्री का 40 साल में बेड़ा गर्क कर दिया। अब नई पीढ़ी आ गई, नई पीढ़ी आई, उसके हवाले कर दी फैक्ट्री। अब 6 माह में या साल में उनसे रिजल्ट मांग रहे हैं, यार हमने 40 साल चलाई है, आपसे 1 साल में नहीं चल रही, इसको ठीक करो। वो 40 साल का खराबा वो 1 साल में कैसे ठीक करेगा? तो इसमें फैक्ट्री आप मुल्क को कह रहे हैं? मैं मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा। कोई तो भी चीज़, किसी घर की मिसाल लगा लो, किसी घर की मिसाल लगा लो, या किसी फैक्ट्री की मिसाल में कसूरवार कौन है? अब वाले हैं कि पिछले हुक्मरान जो थे? पिछले हैं वो कसूरवार। जो 18 आप भी तो पिछले वाले ही हैं, ये कौन से नए हैं? ये भी पिछले वाले ही हैं। नहीं, बीबी तो नहीं क्या देता ना। जो नए हैं उनको तो ये आगे नहीं आने देते। कि मुझे ये बताएं हजूर वाला कि मईशत का निज़ाम बेहतर हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है? कुछ बेहतर भी हो रहा है, कुछ नहीं भी हो रहा। कैसे? अब ये तो आपने दरमियान की बात कर दी, अब किस तरफ जाएं? नहीं, ये दोगलापन नहीं चलेगा। नहीं, उनको बात तो करने दें, सुन तो लें उनकी बात पूरी, सुने तो। ये जो रेवोल्यूशन करा रही है, प्लाजे बना रहे हैं, स्टैंड बना रहे हैं, ट्रैफिक के लिए अच्छा कर रहे हैं। ट्रैफिक के जो जुर्माने हैं उस पर लोग बड़े तंग हैं, तंग हैं। गरीब आदमी है जो वो कहाँ से कमाएगा? जिसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है या 500 रुपया कमाना, वो 2000 रुपया 5000 रुपया कहाँ से देगा? लेकिन इसके बगैर ट्रैफिक का निज़ाम ठीक भी तो नहीं हो रहा। तो कैसे होगा? मानते ही नहीं, मैं खुद नहीं मानता, ये नहीं मानते, आप नहीं मानते, तो शादी कैसे होगा? ऊपर से किसी ने आकर तो नहीं करना। आप समझते हैं कि ये ठीक हो रहा है? 1947 का ये पाकिस्तान बना हुआ है, तब तक जो भी आ रहा है इसको खाई जा रहा है। कोई स्टैब्लिश हुआ, कोई चेंजिंग हुई है?
कुर्सी के पीछे भाग दौड़ लगी हुई है। सही मिले जेड़ा मुल्क बना गया उस बाद खान वाली है ये ट्रैफिक का निज़ाम 70 साल से 76 साल से चल रहा है, ठीक है? जिंदाबाद, बस और कुछ नहीं। तब से इनको किसी को ख्याल नहीं आया कि ट्रैफिक का निज़ाम ठीक करना है। अब ये 76 साल से, ठीक है, तो अब ये महीने डेढ़ में ये सारा निज़ाम ठीक करना चाहते हैं। हो जाएगा। एक बंदे की रोटी पूरी नहीं होती, वो हेलमेट किधर से लेगा? एक बंदे की रोटी फीसें पूरी नहीं होती बच्चों की, वो मोटरसाइकिल पे लाइटें इशारे ये वो कैसे लगवाएगा? वो 3500 पे चले गया। ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। तो कैसे वो खरीदे? लेकिन हेलमेट पहनने से मेरी बात सुने, हेलमेट पहनने से तो आपकी सेफ्टी है ना। नहीं, बेशक हमारी सेफ्टी है, अगर नहीं पहनते तो नुकसान भी तो हमारा है ना, उनका तो नहीं है ना। रिलीफ देना चाहिए, हेलमेट की रिलीफ दे, आप लाइसेंस का रिलीफ दे, लाइनें हैं और बिल इतना ज़्यादा उसके चार्जेज है, न्यू कराने के लिए लोग बैठे हुए हैं। अब 2000 का चलान ज़रा सी बात पे है तो थोड़ा सा रिलीफ दे, फिर सिस्टम बन जाएगा ना, जब फिर वो फॉलो जरूर। वो मैंने ये सवाल किया, मैंने उनके मैंने सवाल नहीं सुना, मैंने इनकी बात को कट किया। इनसे नहीं, मैंने यही सवाल रखा उन लोगों के पास जिनके पास इस वक्त ताकत और मसनद है, यानी जो इस निज़ाम के जिम्मेदार हैं। मैंने कहा हजूर वाला, लोगों को आप अवेयरनेस दें, उन्हें बताएं। बिल्कुल ऐसे ही वो ये कहते हैं 76 साल से अवेयरनेस दे रहे थे, ये समझते ही नहीं। नहीं 76 साल से क्या अवेयरनेस दे रहे हैं? जो भी गवर्नमेंट आती है ना अपने हिस्सा रखती है, जैसे भी है जो भी कर रही है। बात ये है कि ठीक है, अच्छी बात, अच्छे काम भी हुए हैं, लेकिन काम के साथ जो गरीब बंदे का काम है ना, गरीब बंदे को देनी है रिलीफ, वो देनी चाहिए। अब रोड के लिए तो गाड़ी वालों को आसानी है ना, गरीब बंदों के लिए आसानी है। देखे गवर्नमेंट के स्कूलों का हाल देखा आपने, बहुत बुरा हाल है। तो वो इसे प्राइवेटाइज कर रहे हैं ना सारे। क्यों कर रहे हैं प्राइवेट? वो बेचारा नहीं पढ़ा सकता, वो क्या करेगा? वो कह रहे हैं ठेके पे दे दिया, आप पढ़ा रहे हैं ना, हमें पता है किस तरह पढ़ा रहे हैं। आप टीचर हैं? नहीं, मैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नहीं, बच्चों को स्कूल पढ़ा रहे प्राइवेट ही। मैं कह रहा हूँ जो गवर्नमेंट बेचारे देखते हैं ना, तरस आता है, बेचारों के पास स्वेटर नहीं है, बेचारों के पास ना यूनिफॉर्म है, आप वहाँ पे दे यूटिलाइज करें। अब गरीबों के पास, अमीरों के पास जाके पिक्चर्स बना के आप अपना मैं यही तो सवाल लेके आया हूँ, तो गलत है। पिछले 20 माह में हुकूमत ने 12,000 अरब से ज़ायद का कर्जा लिया है। बिल्कुल ले रहे हैं, ले रहे हैं। अब वो रिकॉर्ड कर रहा है, इतना 20 माह के अरसे में किसी हुकूमत ने लिया। अच्छा, सवाल ये है क्या वो आप तक पहुंचा है, यानी वो उस बच्चे की तालीम तक पहुंचा है? कोई किसी की तालीम तक नहीं, कोई कुछ भी नहीं पहुंचता। सर मैं यही कह रहा हूँ कि जितना भी है ना, ये सारा कुछ अमीरों के लिए किया जाता है। बात सिर्फ ये है कि आप गरीबों के लिए सोचें। कि गलत कह रहा हूँ कोई? जी बिल्कुल, गरीबों के लिए सोचे। अब देखें हार रोड का हाल देख ले, हार रोड में अच्छी बात है, सफाई हो गई है, साइड सारे अपने अपने अंदर चले गए, हदूद में आ गए ना सारे, हदूद में आए हैं, लेकिन उनका नुकसान भी हुआ ना, उनको सिस्टम नहीं पहले मिला, वो बेचारे बेरोजगार हो गए। आप तो हदूद बता रहे हैं, बकाए तो रो रहे हैं बेचारे। और रात को लेके जाते थे अपना रोटी, वो नहीं लेके जा रहे, उनके पास सिलसिला उनको पहले वसाइल बताए दे क्या प्रॉब्लम है। वो जब अम्पीरा से बात करते हैं या टाउन कमेटी से, सुने कमेटी वाले सिस्टम वालों ने सिस्टम बनाने चाहिए। वो कहते हैं मरियम को तो नहीं पता चला वो कहते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यही ताजिर हैं जो हमसे शिकायत करते थे कि हमारे रोड बंद है, हमारा गाहक नहीं आता, तो हमने इनके कहने पर ये सारा एक्शन किया है। नहीं आया, वो तो अच्छी बात है, रोड हो गए बंद, खुल गए, ये कवानीन पे अमल हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ सिस्टम को देखे, पहले उसको मुतबादल देखे, हाँ मुताबिल ले उसका, फिर उसके बाद उसको एक्शन ले। अब 2000 का चलान देखो, गाड़ी वाला का 500 चलान है, उसका भी 5000 हो गया अब। नहीं वो तो चलो ठीक है, गाड़ी वाला है ना, तब्दीली हुई, गाड़ी वाले का भी 5000 हो गया। 5000 दे देगा, पहले जो आप बात कर रहे थे वो यही थी। साइकिल वाला तो नहीं दे सकता ना 2000 रुपये चला। जरूर मोटरसाइकिल वाला कानून पर अमल कर लेना। सर कैसे कानून पे अमल करेगा? उसको शुरू से सिखाया ही नहीं गया, अभी उसको प्रैक्टिस पे लाए। पहले कैसे प्रैक्टिस पे इस तरह लाए कि उनके पहले वो सिस्टम बनाए। आप पाकिस्तान से बाहर सफर करते हैं? पाकिस्तान में नहीं, मैंने ट्रैवल नहीं किया। आप और मैं, एक मिसाल है, आप और मैं दोनों, हम दुबई चले जाएं इकट्ठे, एयरपोर्ट से उतरें और गाड़ी ड्राइव करें, और आप वहाँ दुबई की सड़क पे इशारा तोड़ दें, तो आपके साथ क्या होगा? देखिए मेरी बात सुने, आप सही कह रहे हैं। बात ये है कि वहाँ पे उन्होंने, अब वहाँ पे मैंने सुनने में अक्सर आता है, वहाँ पे लोग जो उनसे हमारे गए हुए बड़ी एहतियात करते हैं। किस लिए करते हैं? कि सिस्टम बना हुआ है। आप सिस्टम बनाने के लिए थोड़ी अवेयरनेस दे दें। गुजारिश सुन लेना, आप बात ठीक कर रहे हैं, आपकी अवेयरनेस वाली बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आप और मैं तो उस सिस्टम में पहले तो नहीं गए थे ना। हाँ जी, यानी आप भी आज तक दुबई नहीं गए, मैं भी नहीं गया। हम फॉलो कर लेते हैं ना, यही मैं गुजारिश कर रहा हूँ, फॉलो कर लेते हैं कि यहाँ कानून बना है तो उसको भी फॉलो कर लें। फॉलो कर लेते हैं ना, वहाँ पे जाके आप पे बिलीव करते हैं ना, आप लेके जा रहे हैं, मुझे पता है, आपने भी बता दिया, हमें भी बता दिया, वहाँ पे ये चल रहा है, हमारा ज़हन बन गया। अब यहाँ पे ज़हन पहले बनाना पड़ेगा ना,
यानी आपका ख्याल है पहले अवेयरनेस करते को 2 महीने, हाँ पहले दे बिल्कुल फिर सख्ती करते। हाँ बिल्कुल सख्ती करते, पहले चांस देते दूसरा ना। ये मसला तो हुआ 500 वाला हेलमेट 4000 रुपये का हो गया। हाँ जी। जो इनके लाइसेंस सेंटर हैं नहीं वहाँ वो पर लाइनें फीसें लगी, कितनी ज़्यादा कर दी है, वो तो पिछले 2 साल से हुई क्यों हैं। की है उसी को उसको बल्कि काम करे, लोगों को क्या आए पेरेंट्स बनवाएं। को के हाँ जी आए बनाएं, आसानी से पैदा करें। हाँ। पेरेंट्स अपने बच्चों को के यार पहले अपना लाइसेंस बनवा लो यार, कोई बात नहीं, 1500 ही है नॉमिनल सी फीस हाँ है बिल्कुल, 1800 1500 है, अब इतनी फीसें है। वो बंदा वहाँ जाके सुनता है 6,500-7,000 फीस तो है, हाँ जी। वो सोचता है पहले आने की थोड़े। पहले आने कितों नहीं, तो नहीं पाते और नहीं पाते अगले दिन रोड पे चलान हो जाता। तो ये तो पहले सिस्टम करे ना पहले। चले ये तो चलान वाला मामला है। इसके अलावा जो मसाइल हैं, कल बीबी ने एक मीटिंग की और उन्होंने कहा कि पंजाब में मैं 1 रुपये की करप्शन बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो ये मसाइल हल हुए हैं करप्शन वाले या नहीं हुए? लेकिन वो तो अपने तौर पर कोशिश है ना, हर गवर्नमेंट की अपनी तरफ से कोशिश होती है कि करप्शन ना हो। अब आपको भी पता है करप्शन किस लेवल में कैसे कैसे होती है, छोटे छोटे लेवल में हर कोई करप्शन कर रहा है, हो रही है वैसे ही हो रही है, लेकिन मार गरीब रहा है, अपना पिस गरीब रहा है बस ये। घंटे की गल एक मोरिया तो आया हाँ जी। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਟਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ 200 रुपया? शीशे लाने तो आया तो उसको 200 लगे तो निकल कल भी एक बंदा रो रहा था, कहता कि मैं सिर्फ अपना लोडर सिर्फ लगा नहीं सकता रोड पे, सिर्फ बड़ा भी होता है तो वाल्टर मेरा 2000 का चलान कर जाते हैं। ਭਾਈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। बदमाश बन गए ने, ये बात बदमाश कहना बन गए ने चाह रहा था वो। मैं भी। पुलिस को इन्होंने बदमाश बना दिया, पता नहीं वो खुद बना दिया या वो बने हुए हैं। नहीं पुलिस ने तो बदमाश पकड़ने थे। हाँ तो वो खुद बन गए। ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ वो तो करती है करनी ਜੀ है, ਆ ਕੇ हम ਤੁਸੀਂ देख ਜਾ ਕੇ नहीं रहे। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ हम देख नहीं रहे, बात सिर्फ ये। ਉਹ ਭੈਣ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਜਾਓ बगैर नंबर प्लेट तो पुलिस वाले होंगे देखिए आपका ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ कितों देने वाला मोबाइल नहीं बात करेंगे हम, अगर चोर डाकू कह भी देंगे ना मेरे ख्याल से किसको? मैं भी टीवी देखता हूँ, जिसको भी दे दे कह दे, पुलिस को हुकूमत को जो भी, तो आपने डायरेक्टली वो काट देना है, हमें पता है। आप रात को प्रोग्राम देखिएगा वो आप कब लगेगा प्रोग्राम? 11 बजे। आप मेरा प्रोग्राम ही नहीं देखते? नहीं मैंने देखता हूँ, मैं अक्सर रात को ये तो लाजमी देखता हूँ। लाहौर न्यूज़ रात 11 को बजे देखता हूँ। तमाशा क्या नाम प्रोग्राम आपका? आजम मैं देखता 11 बजे लगता है रोज लगता है, ये तो है मैं रात को देखता हूँ, हजूरी आपका प्रोग्राम है, मैं देखता हूँ अक्सर। सुन लें और एक मिनट मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं अक्सर देखता हूँ तो काट देते हैं बीच में, टू टू आ जाता है, वो क्या आता है? आपने मेरा शो देखा है? वो क्या आता है? आपका शो देखता हूँ ना, आप मैं चेक कर लूँ। सिर्फ एक चीज़ चेक कर लो। असूल हम तय कर लेते हैं कि इखलाक से गिरी बात कोई करेगा तो वो मैं काट तो दूंगा। सारी बात है, गाली तो नहीं उस पे ना लगती है, वो मैंने उस पे पहले लगती अभी है। अपना पहले कह दिए, वो उसी पे क्या हम लगती है। डायरेक्टली कह ही नहीं सकते इस तरह। वो टू उसी पे जो लगती है। देखो जो आप जो तनकीद इक़्तिदार करें, में सुने, होता है ना, सुने, इक़्तिदार में होता सुने, है, आपका सुने। बॉस भी इक़्तिदार में ना, तो आपने उसको भी सर कहना है, क्या समझे हो? वो गलत भी कह देगा, आपने माननी है बात। नहीं कैसे ना माननी, क्यों नहीं माननी, नौकरी आपकी चले जाएगी। जी सर कर लेंगे। अब मैं आपको क्या मिसाल दूं इस पे? ऐसे ही है और क्या। वो छोड़े आप प्रोग्राम अपना करे, कोई नहीं किसी से बात करे। आप ओके। देखते ही नहीं प्रोग्राम। ओके, अल्लाह हाफिज़। कितने में लगता है मेरा प्रोग्राम? पता नहीं, आप कह रहे हैं 10:30 बजे देखेंगे। 10:30 नहीं लगता, 10:30 न्यूज़ होती है। आप देखते ही नहीं, आप हम पे सारे इल्जाम लगा के जा रहे आपका नहीं हैं। देखा मैंने, आपका नहीं तो देखा, फिर मैं मुझसे- लोअर रंग का देखता हूँ, वो लो अपना मैं अपने शो अपने प्लेटफॉर्म का जवाब दूं जिस तरह आप अपनी जात के हैं। कितने बजे लगता है? अब आप इसको देखिएगा 11 बजे 11 बजे देखते हैं रात को, फिर मुझे मिलिएगा डेली 11 बजे, फिर ये बात कीजिएगा ठीक 20 है, जुमेरात। ठीक है, ठीक आप लोगों के मसाइल तो मेरे पे ना डालें ना। सर वो मैं आप वैसे सुने generally बात कर रहा हूँ, एक बात सुन अमूमन आप महदूद हो इसके जाती जिम्मेदार है। हैं, आप इसके जिम्मेदार हैं। नहीं मैं नहीं जिम्मेदार, इनके जिम्मेदार हैं आप। नहीं किसी का तो जब आप जिम्मेदार। अपनी जात के जिम्मेदार हैं तो मैं अपने शो का जिम्मेदार हूँ। बिल्कुल ठीक है, आप शो सही देखिएगा कह रहे फिर आप गिला कीजिएगा। नहीं इंशाल्लाह होगा, कोई नहीं, आप करें, अच्छी बात है, आपका- अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपका मैंने गिला आपकी भी सिर्फ बात की है कि आपका अक्सर गिला भी चैनल वाले हमारे ट्यून कर देते आपका हैं। गिला भी हमारे सर आंखों पे। हाँ, तो ये मैसेज उनको पहुंचाए, उनको बताए कि अवाम क्या हो रहा है। तू ना लगाया करें प्रोड्यूसर साहब, ठीक है। ओके, ये अल्लाह हाफ़िज़। पूरे वाला 12,000 अरब रुपए का कर्जा लिया है पिछले 20 माह में, साढ़े तक पहुंचा है कि नहीं? हमारे तक 1 रुपये भी नहीं पहुंचा, हमारी से तो निकाल रहे। अगर मेरी से पूछे हम लोग मर रहे, हम अभी खुद दुकानदार है। हम कल 1 साल के बाद हिसाब कर रहा था, हमें भाई जाना 5-6 साल कमाई होता था। पिछले साल हमने हिसाब किया, हमने 14 लाख रुपए हमने खाए हुए, हम अभी जेब से दे रहे, किराया 14 भी लाख जेब से रुपया दे रहे। जेब से गया? जेब से गया। अभी यकीन करो, सोचते कि क्या करूं, क्योंकि रेडियो वाला नहीं छोड़ते, दुकान छोड़ ही नहीं सकते। बंदा सोचते कि कहाँ जाओ। हम पूरा दिन यही सोचते कि ऐसा ना कि ये दुकान ख़त्म हो जाए और रास्ते पे आ जाए, लेकिन रास्तों में भी तो ये लोग हमको नहीं छोड़ते, तो बंदा हम क्या करें। अभी हम यही सोचते हैं। आपका चलान तो नहीं हो गया कोई? चालान हमारा नहीं हुआ है कि चालान के रास्ते पे हम नहीं जाते हैं,
हम वो भाई कानून को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ कर रहे ये सही नहीं कर रहे। हम तो हर कानून को फॉलो कर रहे हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं शहबाज शरीफ आपके लिए, दिन रात के निज़ाम और मईशत को ठीक कर लें, आप जो कारोबारी लोग हैं आपके लिए आसानी पैदा हो जाए। वो कहते हैं ये कारोबारी लोग खुशी नहीं होते, इनको जितना रिलीफ दें ये हमसे शिकायत ही करते हैं। ये सिर्फ भाईजान स्क्रीन पे है कि लोगों को सहूलत दिया जा रहा है, महंगाई कम हो रहा है। अब सब्जी मंडी में जाओ, किसी गरीब आदमी से पूछो कहाँ है, ये बातों से तो नहीं होते ना भाई। गरीब आदमी से तो आप पूछ लें कि गरीब आदमी क्या कर रहे हैं। अब न्यूज़ पे आ गया कि हर चीज़ सस्ता हो गया, ये हो गया, ये हो गया। न्यूज़ छोड़े आप लोग हकीकत पे आ जाए, चीज़ों का रेट दे, दुकानदार के पास जाए, दुकानदार जेब से कार है, वो तो कहाँ जाए लोग? वो ये शिकायत करते हैं कि हमारे टैक्स नेट में ये जो दुकानदार हैं ये तो टैक्स देता ही नहीं। भाईजान हम किस चीज़ में टैक्स नहीं देते? टैक्स ये लोग खुद नहीं देते हैं। आप उसका अभी तक आप लोगों ने इन लोगों का देखा है कि इन लोगों ने टैक्स खुद दिए हुए। सिर्फ टैक्स कौन देते हैं? हम लोग देते हैं। अभी तुम जाओ रास्ते में, हेलमेट वाला जो होगा गरीब आवाम होगा, ये लोग खुद फॉलो नहीं करते। नंबर प्लेट जो है ना गरीब आदमी का होगा, ये लोग खुद फॉलो नहीं करते। हम लोग कहाँ जाए? सब कानून हमारे लिए कि इन लोगों के लिए भी कोई कानून है? वो तो कानून बनाने वाले हैं ना। तो कानून बनाने वाले तो हम तो कर रहे हैं ना, हम तो फॉलो कर रहे हैं। भाईजान इस मुल्क का जो कानून होगा हम फॉलो करेगा, हर वक्त करेगा। हम इस मुल्क का रहायशी है, कानून हमारे ऊपर लागू हो रहे, हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये खुद भी तो कुछ करे ना, खुद नहीं कर रहे। वो IMF मांग रहा है। IMF कहता है कि ये जो आपके सरकारी अफसर हैं सूबे के या वफाक के, इनका हमें रिकॉर्ड दें कि इनकी कितनी जायदादें हैं, कितने असासे हैं। वो सरकार देती ही नहीं IMF को। वो कहते हैं पब्लिक करें, पता चले कि ये जो आदमी है वही तो हम भी आपको बता रहे हैं ना। हम तो किसी का तो नहीं दे सकते ना, इन लोगों का तो हम तो नहीं दे सकते। तो कौन देगा? पूछेगा कौन पूछेगा? गरीब लोग इसी तरह जो है ना मरते जाएगी, दिन ब दिन जलील होता जाएगा। ये लोग अमीर हो जाएगा, ये अमीर होता जाएगा, ये अमीर होता जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी। क्या करते हो? मैं कटिंग का काम करता हूँ। गाड़ी का काम करते हो? मतलब रिपेयर कर, कटिंग का? बार्बर हो? काम कैसा चल रहा है? और ये तो वो काम है जो किसी ना किसी में बाल तो सबने कटवाने ही कटवाने हैं। तो आपका धंधा तो मंदा नहीं होगा? ठंडे में मट्ठे वाला हिसाब है। नहीं, अच्छा ठीक है, शुक्र है मालिक का। कभी कोशिश की कि कहीं बाहर सुना है कि जो गल्फ़ में ख़ास तौर पे जाते हैं वो बार्बर बाल काटने वाले, वहाँ बड़ा अच्छे वसाइल हैं इनके लिए? क्या समझ लगी? वहाँ इनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान से जाने की कोशिश की कि नहीं? गया था, वापस आ गया हूँ यार। कहाँ पे थे? मैं सऊदीया गया था। कितना अरसा? अरसा ही नहीं, उधर गया हूँ, उन्होंने अच्छा बर्ताव ही नहीं किया, वापस आ गए। जाते फ़ौरन को 2-4 महीने में ही? हाँ। नहीं, वहाँ तो बहुत से लोग सेटल हैं और यही काम करते हैं। हाँ, यही करते हैं ना। तो आपसे क्या मसला हुआ उन्हें? कोई बंदे अच्छे भी लाभ देते, कोई नहीं सही लाभ देते। कितने पैसे लगे जाने में, फिर वहाँ रह के वापस आने में जो ज़ाया हो गए? वो 7-8 लाख रुपए लग गया। और ये किस साल की बात है? 2 साल हो गए। 7-8 लाख रुपए लगाया, सेटल नहीं हो सके, वापस आ गए। तो फिर अपना कर रहे हो या किसी के पास कर रहे हो? नहीं, अब मैं अपनी दुकान बनाई है। तो 8 लाख अपना ही था कि उधार तो नहीं उठाया था उसमें? नहीं, लिए थे जिनसे, उनको दे दिए, आगे इधर काम करके दिए। तुमने 8 लाख भी लगाया, उसमें कर्जा भी था, वो भी उतारा और फिर काम कर रहे हो? ये तो मुश्किल सूरत हाल है। मुश्किल हो गई फिर ही है ना। अभी जो निज़ाम है, महंगाई लगता है कि या तो रुक गई है या कम हो रही है? यही तो है ही है अभी भी बढ़ रही है, बढ़ रही है, मज़ीद बढ़ रही है, मज़ीद बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। सरकार तो कोशिश कर रही है, वो कह रहे हैं कि हम तो दिन रात काम कर रहे हैं कि इसको बाहर ना जाना पड़े, यहीं पे कमाए और रोज़ रात को कोई 5-6 हज़ार रुपया, 10 हज़ार रुपया इसकी बचत हो। इतनी है ना वैसे बार काम में? ऐसे ही है इतनी बचत? सर ये आप ये चलान देख लें, इधर नहीं है चलान है ना, चलान इतने ज़्यादा कर दिए हैं, चलान इतने ज़्यादा कर दिए हैं। खुदा की मेहरबानी, खुदा के वास्ते ये ख्याल रखें कि रोड तो बना लें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो बना लें। चलान तो आपने अरूज पे रखे हुए हैं, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहीं भी नहीं नज़र आ रहे। कोई आगे गाड़ी, कोई पीछे है, वो जो कैमरा लगा है वो कैमरे वो पकड़ रहे हैं, वो ज़्यादती कर रहे हैं। और यकीन करें, तब जब से ये हुआ ना मामला, मैं ऑरेंज ट्रेन का सफ़र कर रहा हूँ। छोड़ दी बाइक? मैंने बाइक बिल्कुल सही, मेरे पास अप्लाइड फॉर सही चल रही है, साफ़ सुथरी है, अभी नहीं लिया मैंने। तो आपने छोड़ दी? मैं इसी वजह से छोड़ दी ना कि नुक्स निकालेंगे, ये क्या है वो क्या है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट चाह रही है कि ये ना जो बाइक वगैरह, ये इसका ना जो ख़त्म हो जाए ट्रेंड, बाइक ख़त्म ही हो जाए। यानी कि जर्मन बना रहे हैं, पेरिस बना रहे हैं। जहाँ तक मेरा मोटरसाइकिल सड़क पे हो ही ना। हाँ सॉरी, जहाँ तक मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है ना कि जितने चलान कर रहे हैं ये छोटे छोटे नुक्स निकाल रहे हैं,
ये मेरे ख्याल से बाइक को ना नहीं तो वो ये चाहते हैं कि आप बाइक तो चलाएं लेकिन कानून पर अमल कर लें। आपके पास लाइसेंस है? लाइसेंस सब कुछ है मेरे पास। ये तो फिर आपका चलान तो नहीं होना चाहिए। ये भाई आपका लाइसेंस भी ऊपर ही पड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरह मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ ना कि जुत्ती तक को एक बच्चे की ना बंदे की बच्चा कह रहा हूँ, एक बंदे की जुत्ती को इश्यू निकाल दे कि ये जुत्ती आपने पहनी हुई तो ये इस तरह वो तो लोग मजाक बना रहे होते हैं लेकिन हाँ, लेकिन चलान बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो आपने फिर मेट्रो पे सफ़र शुरू कर दिया? मेट्रो पे सुकून से और कंफर्टेबल हो गए मैं आ रहा जा रहा हूँ। थोड़ी बहुत होती है लेकिन मैं खुश हूँ। ये फैसिलिटी अच्छी निकाली हुई गवर्नमेंट ने। बस ये है कि जो रेंट बनाए हुए ना इन्होंने किराए तो वो मेंटेन रखे, वो ना बनाए तो इंशाल्लाह तो ठीक है। फिर ये ज़बरदस्त हो जाएगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर का। और फिर अभी अगर आप इकबाल टाउन से आ रहे हैं तो कैसे पहुँचे हाल रोड पे? मैं उधर GPO से उतरा हूँ। नहीं, इकबाल टाउन से आप बैठे होंगे ऑरेंज ट्रेन पे? उधर से मैं सब्ज़ाजार से, फिर उधर से मैं यहाँ GPO घर से निकले आप? तो अब आप पहले जो ट्रेन के स्टेशन तक पहुंचे हैं वो कैसे पहुंचे हैं? पैदल के साइकिल पे एक रिक्शे पे? कभी बाइक पे चलाया था। पास है ना मेरे पास है वो तार रोड पे। अच्छा तो ज़बरदस्त। तो वो आप पहुंच के सब्ज़ाजार स्टेशन पे, वहाँ से आप बैठ के ऑरेंज ट्रेन पे, उधर से आके आप उतरे GPO। अब GPO से यहाँ तक कैसे है? पैदल आया हूँ, पता भी नहीं चला। इजी। तो ये तो आपको फ़ायदा हो गया, वॉक भी होगी, सेहत की सेहत, चलान का चलान बच गया। जो बाइक के बारे में ट्रेंड पूछ रहे हैं ना, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जिस तरह ये चलान बढ़ा रहे हैं, बाइक ही ख़त्म करो। हाँ वो तो ठीक है, वो फैसला कि नहीं? वो कहीं हद तक ठीक है। अगर ना मिनी ट्रांसपोर्ट अलग निकल आए वो, यानी कि जिस तरह GPO से ना, GPO से इधर वो गाड़ी चलती, हाँ बिल्कुल, जो GPO से आगे आपको कनेक्ट करती है हाल रोड के स्टॉप पे उतारूंगा, तकरीबन 10 आपको लॉ रोड के स्टॉप पे उतारेंगे, तो वो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन होती। यानी कि 10-15 जो होते हैं ना मुसाफिर, उनकी जो छोटी छोटी गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट बन जाए। जो GPO से उठाए इधर या लक्ष्मी होटल उतार दिया, हाल रोड, लक्ष्मी चौक, लॉर होटल, और आगे इस तरह छोटे स्टॉप जो कनेक्ट करती है आपको। छोटे ट्रांसपोर्ट निकाल ले जो बेचारे चल नहीं सकते सही तरह। ये एक अच्छा मशवरा दे रहा है और ये अच्छी कोशिश ये है कि आपने मेट्रो पे सफ़र किया है। हजूर आपका तो नहीं चलान होता? जी ऐसा है कि चलान तो होते ही रहते हैं अक्सर, तो ये बात है कि चलान तो करते हैं बहुत ज़्यादा। हर मोड़ पे चलान, हर जगह पे चौकियाँ वगैरह लगी हुई हैं, वो चलान काट रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम बढ़ रही है। सरकार तो राज़ी हो? नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल पार्टी पे राजी हैं। अच्छा, जिनकी हुकूमत बहुत अच्छी थी। पीपल पार्टी इनका हिस्सा ही है? नहीं, इनका हिस्सा नहीं है ना, नहीं है अभी मुकम्मल हिस्सा नहीं बना वो। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने हुकूमत की थी, भुट्टो साहब ने हुकूमत की, उस तरह हुकूमत आनी चाहिए। वो तो फिर आप बिलावल से उम्मीद लगाएं। मैं इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो से उम्मीद लगा रहे हैं कि अल्लाह ताला करे मौला इस मुल्क को बद नज़र बुरे वक्त से बचाए और यहाँ के रहने वालों को भी अच्छे शहरी बनने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल ठीक। आपको भी तंदुरुस्ती दे और हमको भी तंदुरुस्ती। बड़ी मेहरबानी। बिलावल आवे तो कम चले इंशाअल्लाह ताला। ਉਹ ਸੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਇਹ ਡਕੈਤ ਹੈਗਾ। लोग चाय के कप पे सिर्फ एक सवाल उठा रहे हैं कि मकसद हमारी जेब से पैसे निकालना है या कानून पर अमल करवाना है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि कानून पर आप अमल करें तो आपका चलान नहीं होगा और सड़क पर आपका तमाशा नहीं लगेगा। लेकिन जब खबर ये सामने आए कि 20 माह में आपने 12,000 अरब से ज़ायद का कर्जा लिया है और इनके बच्चे स्कूल में ना अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ, सेहत का निज़ाम ना हो, इनके बच्चों का मुस्तकबिल ना हो, ये सड़कों पर बैठे हों और बच्चे यहाँ बाप के साथ मेहनत कर रहे हो, ये बेटा इधर आओ। अब ये स्कूल जाते हो? क्यों छोड़ा है? किस क्लास तक पढ़े हो? 5 तक पढ़े हो। अब कितनी देर हो गई स्कूल छोड़ा है? तो साल से फिर यहाँ अब्बू के साथ? मैं शीशे का काम करता हूँ, काउंटर वगैरह। हाँ, तो आपका दिल नहीं जाता स्कूल जाने का? दिल नहीं जाता? अब क्या निकम्मे बच्चे हो तुम? निकम्मे बच्चे हो क्या पढ़ने वाले हो? दिल नहीं करता। दिल नहीं करता या पैसों के मसाइल ऐसे हैं? पैसों की वजह से जाते हैं हम लोग, जाते भी हैं, हम नहीं जाते, दिल ही नहीं करता। अब कैसे जाएं? तो क्या बनोगे बड़े होके? जो अल्लाह ताला बनाएगा। कोई सपना नहीं यार, ये कैसी बात हुई? तुम्हारी उम्र के तुम्हारी उम्र के बच्चों के तो बड़े ख्वाब होते हैं यार, तुम कह रहे हो कोई सपना नहीं? कुछ नहीं। तुम ये नहीं सोचते कि बड़ा होकर डॉक्टर बन जाऊंगा, कोई अफसर बन जाऊंगा, यही कल नहीं मर जाऊं फिर? अरे ऐसी बातें तो नहीं करते? नहीं ना, इतनी मायूसी की बातें बच्चे तो नहीं करते? अब बड़ा हो गए। अब बड़े हो गए हो तुम? क्या अब्बू ने कैसी बात सिखा दी? अब बड़े हो गए। अब बड़े हो गए हो?
क्रिकेट वगैरह खेलते हो? बॉल तुम्हारी जेब में है तो क्रिकेटर बन जाना यार। तो मुझे परेशान लग रहे हो। टिकट बन के क्या बनना है? क्रिकेटर बन के वज़ीर आज़म बन जाना मुल्क के। नहीं नहीं आगे एक बनाया हमने। इमरान खान को नहीं बनाया। वो पागल है। अच्छा वो भी पागल। जो अमीर है ना वो पागल है। सारे अमीर पागल हैं, सारे ही। तो यार तुम अच्छे आदमी हो, तुम अमीर बन जाना, तुम अमीर बन जाओ, तुम अच्छे आदमी वो हो। मिनट बाद पकड़ लेते हैं, बच्चों को बाइक नहीं चलाने देनी। तो आप छोटे हो, अभी नहीं चलानी? तो हम इतनी दूर पैदल कैसे जाएं? यार आप अब्बू के साथ जाएं, अब्बू चलाएं बाइक और आप पीछे बैठें। अगर अब्बू की तबीयत खराब हो तो कोई भाई, चाचू, अंकल किसी के साथ। यार आपकी उम्र कितनी है? 13 साल। तो यार अभी तो आप नहीं चला सकते ना। अभी 5 साल बाद आपका शनाख्ती कार्ड बनेगा, फिर आपका लाइसेंस बनेगा, फिर चलाना। अभी 5 साल बाद नहीं, फिर अभी चलानी है। अभी चलानी है। पकड़ते हैं, पकड़े मुझे, हम लोग ना उन पे जाते हैं। अभी भी जाते हैं? हाँ जी। वो पकड़ के बंद कर देंगे थाने में? हम लोग उनके हत्थे नहीं चढ़ते। और वो तुम्हें थाने में रात को जेल में बंद कर देंगे? हम लोग उनके हत्थे ही नहीं चढ़ते। कैसे निकल जाते हो? गलियों गलियों से। तो किसी दिन वो गलियों में पकड़ने आ जाएंगे? तो हम बाइक छोड़ के भाग जाते हैं। बाइक जाए। बाइक जाए? यार तुम तो बहुत शैतान बच्चे हो। शैतान नहीं, आदम शैतान। आदम शैतान। सूरत हाल आप देख चुके हैं और पंजाब की सड़कों पर तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला चालान का है। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये समझते हैं कि ये कर्ज़े का सिलसिला हुकूमत की अपनी शाह खर्चियों के लिए है, उनकी सेहत तालीम पर खर्च नहीं किया जा रहा। तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।